नंबर एक, सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम ट्रांस हिमालय। मैं ये लिख क्यों रहा हूं, मेरा लिखना कोई नोटिस नहीं है, ना ही आप नोट्स बनाएं। जरूरी लगेगा मैं लिखा छोड़ दूंगा, जब मैं कहूंगा कि नोट्स लिख लीजिए तो लिख लेना है ना। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बात बात करते करते निकल के आ जाए। मैंने अब ये सोचा है कि कुछ चीजें जिनको मैं पढ़ाता हुआ निकल जाऊंगा, उनको नोट्स में से आप पढ़ते हुए चले जाइएगा, क्योंकि लाइन टू लाइन में पढ़ाता हूं तो कई जगह ऐसा दिक्कत होता है कि भाई जबरदस्ती उसको पढ़ाना पड़ रहा है। थोड़ा सा हम समझ के चल रहे हैं, कुछ कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रांस हिमालय, बीच में उपस्थित होता है मुख्य हिमालय। हिमालय को हम तीन भागों में बांटते हैं सामान्यतया, बेटा है ना, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और एक है पूर्वांचल की पहाड़ियां। सामान्यतया हिमालय को इन तीन भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। ठीक है भाई, आइए अब ध्यान से सुनिए बेटा। जब ट्रांस हिमालय बोलते हैं इसका मतलब है हिमालय के पीछे वाले हिस्से। अच्छा, हमने लास्ट टाइम ही बात कर ली थी, क्या क्या बात कर ली थी। मैंने कहा था पीछे की तरफ है काराकोरम। लास्ट का लेक्चर देख लीजिएगा सभी लोग जिन्होंने नहीं देखा है। पीछे की तरफ है काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, है ना। तो इसको याद करने का तरीका मैंने बताया रखा था, जास्कर यानी जा, लदकर है ना, तो लद्दाख लद्दाख। ठीक है, ये क्रम था इसका। कैसे क्रम था, इधर देखिए, जा जास्कर, लद लदकर लद्दाख वाला, और दूसरा इधर की तरफ काराकोरम। ठीक है, तो जा लदकर ये ट्रांस हिमालय के प्रमुख पर्वत हैं, और लद्दाख के पैरेलल में ही एक पर्वत और है, उसका नाम क्या है, कैलाश पर्वत है। तो कुल मिलाकर के ट्रांस हिमालय में हमारे पास में कुल कितने पर्वत हो गए, जास्कर, लद्दाख, कैलाश और काराकोरम, ये प्रमुख पर्वत हैं जो हिमालय के पीछे हैं। अब एक बार फोटो देख लीजिए इसका। देखिए भाई, बात ऐसी है, ये रहे सारे के सारे जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, है ना। इसी लद्दाख के पैरेलल पैरेलल यहां पर है कैलाश। ठीक है, तो ये आपके सामने प्रॉपर तरीके से चीजें हो गई। हाँ भाई, कुछ विद्यार्थी आवाज में दिक्कत की बात कर रहे हैं, एक बार पोल करा के पूछ लेते हैं, क्या आप सभी को आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? क्या आप सभी को आवाज प्रॉपर तरीके है ना? बेटा अब सही है? एक बार अभी भी 87% लोग बोल रहे हैं ऐसे कुछ इशू आ रहा हो है। एक मिनट रुकिए बेटा, हम है ना हमारा एक बार इंटरनेट चेक करते हैं। अरे यार, ये हम चाहते नहीं है, ये चीजें जब आती है ना बीच में, हमारा मूड जो है सन्ना जाता है एकदम। देखिए इंटरनेट हमारा एकदम सही चल रहा है, पास से कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो हमारा निवेदन, दिक्कत आ रही है बेटा है ना, तो हम चल रहे हैं। और जिनको लग रहा है कि आवाज ठीक है, अच्छा एक प्लीज, अच्छा एक विद्यार्थी कह रहे हैं हेडफोन रिमूव करो। लीजिए भाई, एक बार हम हेडफोन भी रिमूव कर लेते हैं। हाँ भैया, अब देखो 96% बच्चों ने कहा है कि अब ठीक है। ठीक है, वो हमारे लैपटॉप को भी ना आदत हो चुकी है अब इसे। चलो भाई सुनो ध्यान से, तो बात ये है, तो हम ये बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो भैया बात ऐसी है, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, ये प्रमुख तरीके से हम बता दिए। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके अब मैं आपको कुछ जरूरी चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी जो भी बातें हैं वो मैंने आपको नोट्स में दे दी है ना। तो जो बातें हमको बहुत ज्यादा जरूरी है वो समझने की है। नंबर एक, ट्रांस हिमालय हिमालय के पीछे है। हिमालय के पीछे में सबसे एंड में जो है ना, उसका नाम है काराकोरम। क्या नाम है उसका, काराकोरम, जो सबसे एंड में है ये रहा काराकोरम। ठीक है बेटा। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, काराकोरम के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर कोई आपसे ये पूछे तो मेरे प्यारे साथियों, इसके अंदर सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू। बेटा सबसे ऊंची चोटी किसमें है, तो ये है काराकोरम में है। ठीक है, नाम क्या है इसका, केटू है। और केटू का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, कोई बताएगा कमेंट में, जल्दी से बताइए इसका दूसरा नाम क्या है। बिल्कुल सही है, सौभाग्य ने बताया, गॉडविन ऑस्टिन नाम है। ठीक है ना, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। अभी कोई हाइट बताएगा बेटा, इसकी हाइट कितनी है। अब ये जरूरी जरूरी बातें, बाकी सब बातें मैं लिखवा चुका हूं नोट्स के अंदर है प्रॉपर तरीके से। बहुत बढ़िया, रजत जोशी ने आंसर सबसे पहले दिया, पायल जैन, अनिकेत श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया भैया। 8611 मीटर, मतलब सोच के देखो 8 किलोमीटर जमीन से ऊपर चल दो आप, 8.5 किलोमीटर तक इसकी चोटी है। अब एक बात बताओ भाई, अगर उसमें से कुछ याद हो तो वो बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मैं ये बात किसकी कर रहा हूं, काराकोरम की, है ना। अच्छा एक बात बताओ यार, जमीन से जब हम इतना ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर तो कम होता है। ध्यान से सुनिए, उसमें लिखा होगा, कोई बात नहीं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें से भी पढ़ लेना। मैं यहां पर जो पढ़ा रहा हूं, मैंने नोट्स, मेरे पास नोट्स हैं। अरे यार, एक तो आप लोग ना, मुझे ऐसा लगता है कई बार ना आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि सर आपको नहीं पता है, लेकिन है सर। अरे भाई, दिया हुआ कंटेंट मेरा है तो मुझे क्यों नहीं पता होगा। ये लो, ये मेरा दिया हुआ कंटेंट है, और ये लो मेरा ही दिया हुआ कंटेंट तो अवश्य होगा ना। ये लो भाई, चलो मैं कंटेंट से चल ले रहा हूँ। सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा कुछ अलग करने की, लेकिन नहीं करने दिया आप लोगों ने। एनीवे कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो मैं आपसे केवल ये बोल रहा हूँ, चलिए तो मैं यहीं से काराकोरम वगैरह इसमें डिटेल से दे रखा है कि नहीं, चलिए ये रहा काराकोरम। ठीक है सर। अच्छा अब यहाँ आ जाओ भाई, ये रहा काराकोरम। काराकोरम जो है ये, अब यहाँ पर क्या याद करना, ये सारा डिटेलिंग यहाँ दिया हुआ है, इसमें आप पढ़ ही लेंगे। मेरा कंसर्न ये है, जो जरूरी चीजें हैं वो मुझे बोलने दो थोड़ी सी, मतलब वॉइस मिसमैच, स्टॉप कमेंट, यार आज आप दिक्कत कर रहे हैं यार आप सब लोग ना।
बोलने बोलने ही नहीं दे रहे भाई साहब। पूरे फ्लो की आप लोगों ने है ना बत्ती लगा दी है। इतना बुरा हुआ है ना हमारे साथ यार, हम इतना भर के आए थे पूरा जोश में ना, हमने फुस कर दिया एकदम। पढ़ाएं? चलो पढ़ाओ अंकित अवस्थी, कुछ तो करो, कुछ करने आए हो कर लो। हाँ तो अंकित अवस्थी कर रहे हैं। हाँ भाई सुनिएगा, तो काराकोरम रेंज में गार्डविन ऑस्टिन हम बता दिए। अब देखो ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट बात आपको इसके बारे में याद रखनी चाहिए, एक कमेंट करके मुझे ये बताओ जल्दी से। जमीन से जब हम ऊपर चलते हैं तो तापमान कम होता है। अब बताओ बेटा, कितना मीटर ऊपर चलने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है? बताओ बेटा। बिल्कुल, जयंत ने सबसे पहले, मतलब हम बोले नहीं उससे पहले जयंत ने आंसर दिया। विकास, शिवांशी, कविता, जय सिंसियर, संतोष, सभी ने आंसर सही दिया। 165 मीटर आप ऊंचाई पर चलेंगे ना, तो 165 मीटर ऊंचाई पर चलने पर आप लोगों का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। मैं क्यों बता रहा हूं इस बात को? ताकि आप कॉमन सेंस डेवलप कर लें कि काराकोरम में जो सबसे ऊंचाई की जगह है वो कितने कितने मीटर ऊपर हो गई? 8611, है ना। कहने का मतलब ये देखो आप कि इसका अगर भाग लगा दिया जाए तो भाई साहब कम से कम नहीं तो -60 डिग्री तो आप ऐसे ही पहुंच गए। बोलो 50-60 डिग्री मतलब 52 डिग्री के आसपास सीधा सीधा पहुंच गए आप लोग, हो गए कि नहीं? तो भाई साहब जमीन से, अब मान लो कि धरातल पर तापमान, औसत तापमान मान लो एक बार 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऊपर निकलते जा रहे हो तो तापमान जो है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर चला जाएगा। कम से कम भाई अपन औसत तापमान भी लेके चल रहे हैं कि बाहर अपने जमीन पर जो तापमान है वो 20-25 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इतनी जबरदस्त वहां पर क्या रहेगी भैया, समझ गए? तो भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर जबरदस्त ठंड रहेगी। जबरदस्त ठंड रहेगी तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब वहां बर्फ रहेगी। जब बेटा वहां बर्फ रहेगी ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर क्या बने होंगे? बर्फ के बहुत बड़े सारे हिमनद बने होंगे। अब ये हिमनद क्या होते हैं? हाँ भाई ग्लेशियर्स होते हैं, है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या होगा? वहां पर ग्लेशियर्स उपस्थित होंगे। कहां पे? काराकोरम की ऊंचाई पर, है ना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ना बेटा, वो है काराकोरम के ग्लेशियर्स का। ठीक है, चलिए अब ग्लेशियर्स हालांकि मैंने पीछे लिख करके आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पर? यहीं पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। ये बेसिकली बात कहां की हो रही है? ट्रांस हिमालय की, है ना। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब इनके अंदर जो उपस्थित जो प्रमुख वो हैं, इसमें से वो कौन कौन से हो गए? सियाचिन ग्लेशियर हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? हिस्पर ग्लेशियर। कौन सा हो गया? हिस्पर, नाम याद कर लीजिएगा। तीसरा है बालतोरो। ये नाम मैंने सब लिख करके दिए हुए हैं, मैं तो केवल आपको बोल रहा हूं कि ये याद करने, पता चले मैं नोट्स में लिख करके दिया हुआ हूं, आपने कहा नोट्स में दे रखा है तो पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे ही एक है बतूरा, बालतोरो, बतूरा, ये याद करने कैसे भी गाना करके, ठीक है ना। बी या फो, ये 5-6 हैं जो कि आपको याद करने, और भी ज्यादा मिल जाए तो याद कर लेना। यहां पर सवाल बनता है। बात सुनिए दोबारा से, क्या कह रहा हूं बेटा? सियाचिन, हिस्पर, बालतोरो, बतूरा और बियाफो, ठीक है ना। अच्छा अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने इसको ना याद करने का एक तरीका निकाला था, इनको याद करने का। जब मैं पढ़ा करता था तो मैंने खुद ने क्या तरीका निकाला था, मैं आपको वो बताता हूं। मैंने ये लिखा था, ब्याह शाम में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि साहब, है ना, क्या कहते हैं इसको, राजस्थान में ना कुछ जगह ऐसी है जहां पर कोई भी चीज के पीछे राम शाम, सोनू मोनू, छोटू मोटू राइमिंग करके बोला करते थे, है ना। तो हमारे यहाँ पर क्या था कि भाई मैंने इस तरह से निकाल लिया, मतलब दवा दारू चाय वाय, समझ गए ना आप लोग, हाँ ऐड करते हैं साथ में। तो मैंने ऐसे ही ऐड किया ब्याह, मतलब शादी वादियों में, है ना। ब्याह में हमारे ऐसा होता है, ब्याह में तो ऐसा होता ही रहता है, ठीक है। तो ब्यासिया के हिस्पर में, के हिस्पर के ब्याह में, एक मिनट, ब्याह में हिस्पर के बटूरा खाने से, अब याद कर लेना भाई, मैंने अपने तरीके से बनाया था, आपको जो अच्छा लगे वो बना लेना। बटूरा खाने से बाल तोड़ हो गया, बाल तोड़ हो गया। हाँ भाई बाल तोड़ तो समझते होंगे आप लोग, ठीक है ना। ब्याह में हिस्पर के बटूरे खाने से बाल तोड़ हो गया। अब समझ गए ना, मतलब कुछ भी यार, मतलब फर्जी सर्जी सा जो भी है आप याद कर लेना। ये मैंने मेरे तरीके से चीजें निकाली थी। तो आज मैं सोच रहा था कि मैं अपने नोट्स में से आपको कुछ चीजें दूं, पढ़ा करके मैं जैसे पढ़ता था मैं वैसी चीजें आप लोगों तक लेके आया हूं। तो वो कंटेंट तो आप एडिशनल पढ़ते रहिएगा, तो मैं आज आपको मेरे नोट्स में से कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या चीज याद करनी है। यहां से पेपर आता ही है ना, मतलब इस चीज को आप ये मान के चलिएगा कि यहां से पेपर आता ही है, पेपर की पसंदीदा चीजें हैं साहब ये, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सर हम आपके सामने लद्दाख श्रेणी के अंदर, ठीक है ना। हाँ डॉक्टर को नहीं दिखाया भाई चलिए साहब नेक्स्ट बढ़ते हैं लद्दाख श्रेणी के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, लद्दाख श्रेणी के अंदर जब बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो लद्दाख है ना, वो बिल्कुल देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लद्दाख रेंज रही, इसी के बगल में कैलाश रेंज है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या मालूम होना चाहिए कि इसके बगल में ही कैलाश रेंज है मेरे प्यारे साथियों। और यहां पर क्या है लद्दाख श्रेणी के अंदर कि जो सबसे ऊंचाई पर स्थित एक तरीके से ठंडा डेजर्ट कहा जाए तो वो यहां पर स्थित है, ठीक है ना। ब्यास के सीता भटूरा खा के बोले रहे 20 पर बन गई अन्याय, जो भी आपको याद करना है वो याद कर लीजिएगा। यहाँ के बारे में आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि लद्दाख जो है वो एक ठंडा मरुस्थल है। अब मैं आपको इसके बारे में भी बात बताता हूँ। हम लोग ना जो राजस्थानी लोग हैं इनको ऐसा लगता था कि भाई चूंकि हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो गर्मी पड़ने के कारण मेरे प्यारे साथियों, अरे जियार आपका नाम ही बेटा एकदम बहुत ही जबरदस्त है, हमको दिखाई नहीं देता है। आपका नाम खुद से लिख के बोल दो क्या है, जियार, जियार करके कुछ है, मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूं भाई। आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपका नाम लेने में दिक्कत आ रही है मुझे, आप हिंदी लिख के भेज दो, मैं पढ़ लूंगा आपका नाम ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। कुछ नाम ही आपका भारी भरकम सा है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूं। हाँ जी अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, इसको पकड़ना बात को। हम लोग राजस्थानी लोग जो है वो क्या मानते हैं, अच्छा जिया उर, अब यार हम पहली बार सुने दादा इस नाम को यार, हैं, और आप हमें ब्लेम कर रहे हो कि आप हम गरीबों का नाम नहीं लेते हो। भैया हम नाम ही नहीं पढ़ पा रहे, गरीब हम निकले कि तुम निकले, बताओ हैं,
कम पढ़े लिखे निकले हम। अब ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि भाई बात ये है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है ना, हम लोगों को ऐसा लगता है, राजस्थानियों की बात बताएं, क्योंकि हम रहते हैं सब पूरी तरह गर्मी में हैं, तो गर्मी में रहते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है कि भाई गर्मी जहां होती है वहां रेगिस्तान होता है, दिमाग में बिठा लिए। अच्छा, हमको बाद में पता चला कि लद्दाख में भी सूखा है, मतलब वो लोग भी हमारी तरह परेशान है, वो लोग भी रेगिस्तान में ही रहते हैं। तो फिर हमको समझ में आया भाई वो लोग रेगिस्तान में कैसे रहते हैं। बोले सर जी बात ऐसी है, वहां पे भी बारिश नहीं होती। मैंने कहा रेगिस्तान का डिसीजन कैसे होता है, फिर गर्मी से होता है सर्दी से होता है। बोले सर गर्मी से सर्दी से नहीं, बारिश से होता है। मतलब जहां पर बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती होगी ना, जहां पर बारिश कितने से कम होती होगी, 25 सेंटीमीटर से कम होती होगी सर, उसे हम डेजर्ट कहते हैं। तो जो लद्दाख है ना सर, यहां पर क्या है, डेजर्ट है। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं, इस डेजर्ट में बारिश तो है ही नहीं, तो लेह लद्दाख जो है वो एकदम डेजर्ट वाला इलाका है और ठंडा मरुस्थल है, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक झील के बारे में बताना चाहूंगा। हाँ भाई, जिसमें क्या बोलते हैं, उसकी शूटिंग हुई है, क्या कहते हैं इसको, 3 इडियट की, उसका नाम बताइए। उसकी फोटो दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारी चीज दिखाता हूँ मैं, इसकी फोटो दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, है ना। हम्म, एक मिनट, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, एक मिनट रुको। साथ में एक मिनट यार, रुक जाओ, नाम भी बता रहा हूँ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, रुको यार, ऐसे क्या कर रहे हो। ये दोनों फोटो एक ही लेक की है भाई, ठीक है ना। ये दोनों फोटो एक ही लेक की हैं, इसको आप लोगों को अतिरिक्त रूप से समझना होगा। और इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों पेंगोंग, PANGONG, पेंगोंग, ठीक है। ये लेक जो है ना, ये सॉल्ट वाटर की लेक है बेटा, दोबारा देखिएगा। जी हाँ, है ना, इस चीज को ध्यान से, पेंगोंग सो नाम है इसका, TSO, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। इस लेक के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एल्गी पाई जाती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बना हुआ है इसके ऊपर, कई जगह पूछा गया है, क्योंकि लेह लद्दाख के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, तो देखिए होता क्या है। अब जैसे राजस्थान में है, आप इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गीज है यहाँ पे जो अपना कलर चेंज करती हैं। अब मैं आपको एक सवाल बता रहा हूँ, वो क्या है, जैसे राजस्थान में ना एक लेक है, उसका नाम है सांभर लेक, ठीक है। तो सांभर लेक जो है उसके अंदर भी सॉल्ट वाटर है। कैसा वाटर है, सॉल्ट वाटर है, ठीक है। अब चूंकि यहां पर भी कोई बारिश का एज सच सोर्स नहीं है, तो इसके अंदर भी जो वाटर है ना वो कैसा है, सॉल्ट वाटर है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये भी सॉल्टेड जगह है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मैंने आप लोगों को जो चीज दिखाई है इसको लद्दाख के साथ में रिलेट करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं आप लोगों के साथ में, और इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। कहां पहुंच गए हम लोग, आ जाइए। तो ये हो गया लद्दाख के बारे में बता दिया, लेह लद्दाख। अब इसके अंदर जो पासेस है ना, ये मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। पासेस कौन कौन से हैं इनके बारे में एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, प्रॉपर तरीके से। तीसरी चीज है जास्कर। ये क्या है, इट फॉर्म बाउंड्री बिटवीन लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। अब देखिए ध्यान से समझना, जम्मू कश्मीर जो है असल में वहां पर मुख्य हिमालय है। उस मुख्य हिमालय के पीछे वाला जो हिस्सा है ना, मुख्य हिमालय और मुख्य हिमालय के पीछे वाला ट्रांस हिमालय, तो जो जास्कर श्रेणी है, वो जास्कर श्रेणी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में स्थित है। अगर कोई ये पूछे कि किसी को लद्दाख जाना है तो कैसे जाएगा, तो वो जास्कर श्रेणी को क्रॉस करके जाएगा, जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाएगा। तो ठीक है बेटा, ठीक है, ये जास्कर है भाई, कोई बात नहीं, स्पेलिंग से इतना ज्यादा क्यों टच हो रहे हो आप लोग, ठीक है। यहां पर जो पासेस हैं, शिप की लेक, लिपू लेक, माना पास, यही वो वाला लिपू लेक है जो आप लोगों ने आजकल चर्चा में सुना हुआ है। लिपू लेक अपन सुनते हैं ना, उत्तराखंड से होकर के। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाना, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, इस लिपू लेक को देख करके कुछ याद आया, हम लोगों ने कहां से पढ़ा था इसको, उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना अगर यूज कर पाओ तो। मैंने आपसे क्या कहा था कि लिपू लेक से होकर के कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाओगे, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां क्या बोला है, इस जगह पर देख लो कि इसके बिल्कुल पैरेलल में, किसके पैरेलल में भाई, ये वाला रहा आप लोगों के, इसके पैरेलल में बिल्कुल क्या है, कैलाश स्थित है। यही तो लाइन बोली थी मैंने कि कैलाश कहां पर है, तो लद्दाख के पैरेलल में कैलाश स्थित है। तो एक तरीके से आप जो ये लाइन क्रॉस करोगे, ये कौन सी लाइन क्रॉस करोगे, जास्कर वाली लाइन क्रॉस कर करके ही आप लोग तिब्बत की यात्रा पर जाओगे, ठीक है ना। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं धौलाधर रेंज पर। अब ये कहां से आ गए सर धौलाधर रेंज, देखिए अब क्या है मेरे प्यारे साथियों कि जब हम महान हिमालय की बात करते हैं ना, तो मेन हिमालय के अंदर भी हम क्षेत्र के हिसाब से मेन हिमालय को बांटते हैं। बोले इसका क्या मतलब हुआ बेटा, क्या होता है कि मेन हिमालय जो है आपका ये वाला, कौन सा वाला, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमने मेन हिमालय की बात की थी, जिसको आपने वृहद हिमालय नाम दिया है। हमने हिमालय का जो आपके सामने क्लासिफिकेशन किया था, वो क्लासिफिकेशन वाला चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं। कहां गया, पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, दिपुदेख, ईस्टर्न हिमालय, पूर्वचन हिमालय, रुकाइए बेटा, नॉर्दर्न हिमालय, उत्तरी हिमालय, नहीं इसमें नहीं है, मैं आपको अलग से पढ़ा देता हूं, ठीक है, इसमें है नहीं, मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई अब बात क्या है मेरे प्यारे साथियों कि जब हम मुख्य हिमालय की बात करते हैं ना, तो मुख्य हिमालय ये रहा, कहां से कहां तक, ये आपने जैसे ही क्रॉस किया जास्कर, जास्कर के बाद
यहां से शुरू होकर के यहां तक चला गया मुख्य हिमालय। ये है मेन हिमालय जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते आए हैं। बेटा इसको कहते हैं कि ये दो बिंदुओं से शुरू होता है, एक तरफ लेफ्ट में एक तरफ राइट में, नामचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत तक। दोबारा से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, नामचा बरवा से लेकर के नंगा पर्वत तक। हाँ भाई, नामचा बरवा से लेकर के नंगा पर्वत तक। बताइए नामचा बरवा कहां पर स्थित है? नामचा बरवा कहां पर स्थित है, कोई बताएगा? बिल्कुल, पाकिस्तान से लेकर आंध्र प्रदेश तक। बिल्कुल, नामचा बरवा कहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश बोल रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहीं से आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाली जो ब्रह्मपुत्र है ना, ये एंट्री इसी के किनारे से करती है, नामचा बरवा पर्वत के किनारे से। ठीक है ना, इधर की तरफ नंगा पर्वत है। जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ना, इंदिरा कॉल से लेकर इंदिरा पॉइंट तक भारत का विस्तार पढ़ते हैं हम लोग, इसी प्रकार से नामचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत तक मेरे प्यारे साथियों क्या पढ़ते हैं हम? हिमालय का विस्तार पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस हिमालय को ना हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है। महान हिमालय की जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ये महान हिमालय पर्वत श्रृंखला पर नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी तक फैला हुआ होता है। इसकी जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक, कहां से? नामचा बरवा से नंगा पर्वत तक। ये देखिए यहां लिखा हुआ है नंगा पर्वत। ठीक है ना, यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस है लगभग 2400 किलोमीटर। ठीक है ना, ये नंगा पर्वत कैसे है? ये सवाल सही पूछो। 2400 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों इसकी लेंथ है। ठीक है ना, और दूसरा इसकी जो विड्थ है ना बेटा, इसके बारे में कहते हैं कि देखो, अगर मैं आपको यहां पर ये पर्वत को इस तरह से दिखाने की कोशिश करूं, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, हिमालय का ये वाला हिस्सा ईस्ट कहलाता है, ये वाला हिस्सा वेस्ट कहलाता है। बेटा वेस्ट वाली साइड में हिमालय जो है वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा चौड़ा है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जो वेस्ट वाली साइड है यहां पर हिमालय ज्यादा चौड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि वेस्ट वाली साइड में जो हिमालय है वो 400 किलोमीटर तक चौड़ा है। कितना किलोमीटर तक चौड़ा है? 400 किलोमीटर तक। और ईस्ट वाली साइड में जो हिमालय है वो 150 किलोमीटर तक चौड़ा है। चौड़ाई से मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इतनी दूर तक मेरे प्यारे साथियों इसकी रेंज पाई जाती है ना। मतलब हिमालय देखिए, आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, शायद आप में से बहुत सारे लोग कभी हिमालय की तरफ ना गए हो। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, हिमालय की यात्रा की तरफ कभी भी जाएंगे ना, हम लोगों को जो अपन प्लेन्स में रहते हैं, अपन लोग पर्वत के इलाकों में नहीं रहते, अपन मैदानी इलाकों में रहते हैं, अपन को लगता है पर्वत केवल एक होता है, बस ये पर्वत है, खत्म हो गया। लेकिन बेटा पर्वत असल में एक नहीं होता है, पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। एक पर्वत हुआ, दूसरा पर्वत हुआ, तीसरा पर्वत हुआ, ये पूरा क्लब होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होता है। जब भी आपसे पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला जब बोली जाएगी तो ये मान के चलिएगा मेरे प्यारे साथियों कि ये पर्वत श्रृंखला के बारे में, रेंज ऑफ माउंटेन्स के बारे में बात हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्वत था बस खींच दिया आपने, बहुत सारे छोटे 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 पर्वत थे, है ना। एक सेकंड, अब इसको भी मैं दिखाऊंगा। आप में से कई बहुत सारे क्या है विद्यार्थी विद्वान ऐसे हैं जो मुझसे ये कह देते हैं कि सर जो है फोटो मत दिखाओ, लेकिन भाई साहब मैं दिखाऊंगा, और दिखाने के पीछे मेरा रीजन केवल स्पष्ट है, क्योंकि जब तक मैं कोई झक्की प्रवृत्ति का आदमी हूं, है ना, ऐसा लगता होगा आप लोगों को कि यार ये आदमी पागल ही है यार, कुछ भी समझ लो भाई। मुझे जब खुद पढ़ते समय कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो मैं किसी और को कैसे समझा पाऊंगा? मुझे लगता है कि मुझे आपको दिखाना चाहिए, दिखाएंगे, रुको। देखो बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे जो ऐसे भी है ना, क्योंकि मैंने तो फाउंडेशन बैच बोल के एडमिशन दिया है ना साहब, तो फाउंडेशन बैच बोल के एडमिशन दिया है तो भाई मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन बच्चों को बताऊं कि चीजें कैसी होती हैं। क्योंकि आप में से कई क्या है, बाबा लोग भी हैं इस क्लास में, बाबा लोग मतलब जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। अब जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सब चीजें ऐसी हो गई कि हाँ भाई पढ़ रखी है हमने तो आप तो रिवीजन करा दो, है कि नहीं। इधर देखो, दिखाई दिया कुछ? इसका मतलब ये हिमालयन रेंज रियल में बेटा। अब इसमें लग रहा है आपको, अपन जब देखते हैं ना, जैसे हम अपने राजस्थानियों की भी बात करूं मैं आपसे, आपकी क्लास में बहुत सारे राजस्थानी होंगे, हमारे यहाँ पे क्या लगता है कि भाई हिमालय पर्वत जो होगा बिल्कुल राजस्थान के अरावली की तरह होगा, एक सिंपल पहाड़ है, सीधा सीधा चलता जा रहा है कि नहीं। लेकिन भाई साहब ये जो चीज है ना आपके सामने, इसको देख करके ऐसा लग रहा है पता ही नहीं कितनी जगह तक ये ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे चलते रहेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? हाँ भाई थम्स अप कर दो, चीजें क्लियर हो रही है। तो भाई जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके तो क्लियर होनी चाहिए। डन, अच्छी बात है। तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों हिमालयन रेंज। इसका जो वेस्टर्न वाला साइड है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, वेस्टर्न वाली साइड 400 किलोमीटर चौड़ी है, ईस्टर्न वाली साइड 150 किलोमीटर चौड़ी। अब सवाल बनता है सर ऐसा क्यों है कि वेस्टर्न वाली साइड जो है वो ज्यादा चौड़ी है और ईस्टर्न वाली साइड कम चौड़ी है? ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल बनता है भाई। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों कि जब हिमालय का निर्माण हुआ था ना, तो हिमालय के निर्माण में कहते हैं कि दो प्लेटें आपस में टकराई थी। कौन कौन सी प्लेटें टकराई थी? एक टकराई थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी जो है मेरे प्यारे साथियों वो थी आप लोगों के यूरेशियन प्लेट। जब प्लेटें आपस में टकराई, अब देखो अपन खुद से भी कॉमन सेंस लगाते हैं, मैंने आप लोगों को ना कई बार समझाया है। मान लो कि ये प्लेन है ना, अब क्या है, अब देखो मैं आपके सामने ना, ये दो प्लेट है, अब क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरी तरफ से आ गई आपके सामने ये यूरेशियन प्लेट, ये आपस में टकरा रही है। अब ये टकराई, अब देखो सामने से टकराई तो ये इस तरह से ऊपर उठ जाती। हाँ भाई बोलो, इस तरह से मेरे प्यारे साथियों समझ में आया आप लोगों को? ये फोल्ड माउंटेन बन गया। अब लेकिन एक बात बताओ, ये टकराई इस तरह से, देखना कैसे टकराई आपकी, देखो मैं से दिखाता हूं। ये प्लेट आई, अभी तो देखो ये सामने सामने आ रही थी, इधर देखो, अभी तो देखो ये सामने सामने आ रही थी, है ना। अब मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दे रहा हूं, अब ये ऐसे आई, ऐसे आई, तो भाई टेक्निकली इस वाले जॉइंट पर पहले जुड़ी, इस वाले पे बाद में जुड़ेंगी, मतलब इनको अच्छे से दबा लेंगी, दबा लेंगी। हम सब करो अगर समझ में आ रहा है तो, मतलब समझ रहे हैं, मतलब कहीं और पे पहले दबी और बाद में कहीं दूसरे बाद में दबी, मतलब ये दोनों एकदम आमने सामने नहीं आई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये सामने हेड टू हेड कॉलिजन डायरेक्ट नहीं कर पाई और पहले कहीं और से मिल गई बाद में कहीं और से मिली, ऐसी स्थिति में जहां पहली टक्कर हुई, टक्कर तो जबरदस्त वही हुई होगी जहां पहली टक्कर हुई होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जहां टक्कर पहली बार हुई ना बेटा, वो तो एकदम घसट गए, दब गए वो तो एकदम,
वो तो एकदम दब गए, और वो वाला जो क्षेत्र था ना, वो था ईस्ट वाला क्षेत्र। हम सबको मुद्दा समझ में आया? तो ये जब प्लेटें टकराई थी ना बेटा, तो सबसे पहले जहां टकराई ना, वो तो उठ गई बहुत ऊपर, और जो बाद में टकराई ना बेटा, वो तुलनात्मक रूप से चौड़ी रह गई। जी हाँ, नामचा बरवा जो पर्वत है, इस तरफ ये ज्यादा चिपक गए थे। ठीक है ना, समझ में आ गया? इसका मतलब तुलनात्मक रूप से जो पर्वत ज्यादा ऊंचाई है, हिमालय की जो ज्यादा ऊंचाई है, वो तुलनात्मक रूप से किधर की तरफ है? आपके इस तरफ है। क्या कहते हैं इसको? ईस्ट की तरफ जब आप चलोगे तब है ना? यही कारण है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहां पर है? आपके इस पर्वत को जब ध्यान से देखोगे तो नेपाल में है। ये रहा माउंट एवरेस्ट। देखो पर्वत तो यही मिल गया था भाई, ये रहा ईस्ट आपका पूरा। अरे बोलो ना यार, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। ये वाली जगह तो रही वेस्ट आपकी, ये रही ईस्ट। तो ये वाली बात समझ में आ गई। इधर जाकर के मेरे प्यारे साथियों, ये जब आपस में मिले थे तो यहां पर ऊपर उठ गया, तो ये वाला जो क्षेत्र है सबसे ऊंचा हो गया। इसको नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। डन हो गया? इतनी बात समझ में आ गई सभी साथियों को? बेटा इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है। ठीक है, ये वाली जरूरी बात थी, मैंने आपको बता दी। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, आपके इस मेन हिमालय के अंदर कुछ प्रमुख वो हैं, क्या कहते हैं उसको, मेन हिमालय की जब हम बात करेंगे तो मुख्य हिमालय में कुछ हिमनद हैं। जैसे आपने ये कहा ग्लेशियर्स हैं, यहां पर थे, ऐसे मुख्य हिमालय के कुछ हिमनद हैं, उनके नाम याद कर लेना। बाकी कंटेंट तो मैंने दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एक का नाम है गंगोत्री, दूसरे का नाम है यमुनोत्री। गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलान और सतोपंथ। ठीक है बेटा, ये कुछ 5 प्रमुख हैं जो कि यहाँ के ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियर से आपको ऑब्वियसली बात पता है, जब ग्लेशियर हैं तो मेरे प्यारे साथियों ये तो पिचकेंगे, और पिचकेंगे तो मतलब पिघलेंगे तो पानी निकलेगा तो भाई नदियों में पानी आएगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलान और सातोपंथ। तो मैंने क्या लिखा हुआ है इसके लिए, मेरी ट्रिक के अंदर मैंने क्या बोला हुआ है? गंगा यमुना में, सातोपंथ का पिंडारी में मिलान होता है। देखो फर्जी बात है, लेकिन आप फिर भी खुद से याद कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का मेरा मतलब यह है, मैंने इस तरह से याद किया हुआ है, आपको कोई समझ में आए वैसे याद कर लेना। बेटा ग्लेशियर कैसे बनते हैं? ऊंचाई के हिसाब से जो भी यहां पर बर्फ गिरेगी, पानी गिरेगी, वो ग्लेशियर में बदल जाएगी, क्योंकि सर्दी है वहां पर ऊपर। अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? पिंडारी जगह का नाम है बेटा, ग्लेशियर है ये, ग्लेशियर्स के नाम है। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बालतोरो, बटूरो, बियाफो, ये ग्लेशियर के नाम है। एक्जैक्टली गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, मिलान, सातोपंथ, ये ग्लेशियर के नाम है। पानी किधर से आएगा अनिकेत भाई? पानी तो आप लोगों का बर्फ का ये जो बादल बनकर के जो जा रहे हैं, ये यही तो गिरेंगे। स्नोफॉल जहां होता है वही तो इनके ऊपर बढ़ता चला जाता है। आपका जो मेरे प्यारे साथियों वो जो है क्षोभ मंडल है, वो क्षोभ मंडल तो बहुत ऊंचाई तक फैला हुआ है, स्नोफॉल हो रही है यहां पर। हाँ भाई ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आया? तो ये मुख्य हिमालय के अंदर मैंने आपको ये वाली बात बता दी। मुख्य हिमालय के अंदर जो प्रमुख बातें हैं वो ये हैं। इसके अलावा जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? यहाँ पर प्रमुख पासेस भी हैं। अब पासेस क्या होती हैं भाई? एक वाला बी करके विद्यार्थी हैं जो बार बार एक लाइन लिखे जा रहे हैं, और वो बार बार लाइन ये लिख रहे हैं कि आप मेरा आंसर क्यों नहीं देते। भाई साहब मैं आपका आंसर क्यों नहीं देता? मुझे आपका चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब बताइए आप क्या कहेंगे? मुझे एकदम पसंद नहीं आया आपका चेहरा, क्या करें बताइए? ये जो चेहरा दिख रहा है ना आपका, इसमें कोई फोटो वोटो तो है नहीं। अब मुझे लग रहा है यही चेहरा है। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा यार, मुझे सवाल दिखे तो जवाब दो ना भाई। 5000 से ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं, गोली की स्पीड में कमेंट आ रहे हैं, पढ़ा लूं या कमेंट देख लूं? कोई बाई चांस दिख जाता है तो आंसर दे देता हूं। ऐसे मत किया करो यार, कोई मेरी पर्सनल ग्रीवांसेस थोड़ी आप लोगों से पता चल रहा है कि नहीं नहीं सर आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। से हिमालय को अभी आप लोगों के सामने कहा ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, आपके सामने मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, इस प्रकार से आप लोगों ने बांटा। यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ आपने, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ आप लोगों ने, नॉर्थ सॉरी उत्तर से दक्षिण की तरफ आप लोगों ने हिमालय को बांटा था। ठीक इसी प्रकार से हिमालय का एक विभाजन और होता है, और वो कैसा होता है? हम बांटते हैं हिमालय को दूरियों में। कैसे? मतलब ध्यान से समझिए। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ये था ट्रांस हिमालय, ये था मुख्य हिमालय, ये था मध्य हिमालय, ये था शिवालिक। ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्थ। नीचे की तरफ क्या है? साउथ। हिमालय को हमने इस क्रम में बांटा था। एक तरीका तो ये था। दूसरा क्या था? दूसरा क्रम ये था कि भाई ये हिमालय जो है वो यहां तक है कि नहीं? अभी बताया ना मैंने आपको। अच्छा कहां से कहां तक है? ये वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब ये वेस्ट से लेकर ईस्ट तक है तो मेरा कहना ये है, एक बार तो हम हिमालय ऊपर से नीचे बांट लिए, यानी नॉर्थ से दक्षिण बांट लिए। एक बार हम हिमालय को वेस्ट से लेकर ईस्ट तक भी बांटेंगे, और वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? वेस्ट से ईस्ट तक जब हम हिमालय को बांटेंगे ना, तो देखिए एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ऐसे करके बांटेंगे। इनमें से जो सबसे पहला हिमालय हम पढ़ेंगे उसका नाम है, मेरे अभी बताऊंगा मैं आपको, ये फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहले हम आपके सामने ये डिस्कस करते आ रहे हैं नॉर्थ से साउथ, ये आगे वाला डिस्कशन है जो मैं आपको पहले से ही अवेयर करा दे रहा हूं कि ऐसा करेंगे हम। वो क्या है? कश्मीर हिमालय अथवा पंजाब हिमालय। हिमालय का दूसरा क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है ना? दो तरीके से हम हिमालय को पढ़ते हैं। अच्छा दूसरा हिमालय कौन सा होता है बेटा? दूसरा हिमालय है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं गढ़वाल रीजन कहते हैं ना आपके उत्तराखंड वाले रीजन को, कुमाऊं हिमालय। ठीक है बेटा, कुमाऊं हिमालय। ठीक है सर। तीसरा हिमालय है मेरे प्यारे साथियों जो नेपाल में फंस गया, उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है ना, नेपाल हिमालय। और जो चौथा हिमालय है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है असम हिमालय। क्या नाम देते हैं उसका हम लोग? असम हिमालय। तो दो तरह से विभाजन हो गया आपके हिमालय का। कैसे कैसे हो गया? पहले बता दिया ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, और एक इधर बांट दिया मैंने कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और आसाम। ठीक है ना? हाँ भाई नोट्स तो मैंने दे रखे हैं, नोट्स भाई एच के पवन, नोट्स आपके अपडेट सेक्शन में जाओ, वहां सारे नोट्स डाल दिए, देख लीजिएगा। ठीक है ना?
हाँ भाई आगे चलते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पर दूसरा हिमालय का जो हिस्सा बचा, अब वो कौन सा बचा है? हमने किसके बारे में चर्चा कर ली? ट्रांस के बारे में कर ली। फिर किसके बारे में कर ली? मुख्य हिमालय के बारे में कर ली। अब हम चर्चा कर रहे हैं आप लोगों के सामने मध्य हिमालय की। अब ये क्या है? मध्य हिमालय, जिसको कि आप लोग क्या कहते हैं? मिडिल हिमालय। अरे ये सारा कंटेंट दे रखा है मैंने नोट्स में मेरे भाई, पढ़ लेना वहां से, ठीक है? मध्य हिमालय। अच्छा, अब मध्य हिमालय क्या है मेरे प्यारे साथियों? मध्य हिमालय का मतलब हुआ इससे आगे निकलो। अब इसको मध्य हिमालय क्यों कहा? क्योंकि असल में आपने हिमालय केवल इन तीन चीजों को ही माना था। इसके पीछे वाले जो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम वाला जो क्षेत्र था ना, उसका तो नाम ही आपने ट्रांस हिमालय दे रखा है। तो इसका मतलब ये मुख्य हिमालय वाला क्षेत्र है, इसके बीच में मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है, और उससे इधर की तरफ जो है वो आप लोगों के लघु हिमालय वाला क्षेत्र है, जिस लघु हिमालय वाले क्षेत्र को आप लोग शिवालिक श्रेणियों के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो भाई मेरे प्यारे साथियों, ये वाला जो मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है, इसे हम लोग हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये बात भी समझ में आ जाए। अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये वाला जो मध्य हिमालय है ना, मध्य हिमालय का मतलब जो मुख्य हिमालय और जो इधर की तरफ आपके पास गया, इनके बीच में ये जो मध्य हिमालय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मैंने नाम दिया मध्य हिमालय, ठीक है? अच्छा बेटा, ये जो मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय को हम एक तरफ से कश्मीर से लेकर के पढ़ते जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश तक, सब जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैसे बेटा? मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में जाना जाता है। कहां पर जाना जाता है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में जाना जाता है पीर पंजाल के नाम से। किस नाम से? ये चीज जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीर पंजाल के नाम से। जो भी मैंने लिखा है ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा? ध्यान से सुनिएगा, किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चलते चलिएगा बेटा। इसी चीज को हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर किसको? मध्य हिमालय को हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरे प्यारे साथियों धौलाधर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धौलाधर श्रेणी के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, सवाल पूछे जाते हैं भाई, ठीक है? अच्छा सर जी, अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से इसको उत्तराखंड के अंदर मेरे प्यारे साथियों, किसके अंदर? उत्तराखंड के अंदर मेरे प्यारे साथियों इसे नाग टीबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नाग टीबा के नाम से, अथवा मसूरी, मसूरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। आप जो घूम के आते हैं ना, मसूरी जगह जो है वो असल में यही है, ठीक है ना बेटा? चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट का, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेपाल में मेरे प्यारे साथियों इसी मध्य हिमालय को महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाभारत पर्वत के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय के ये अलग अलग नाम है, ठीक है बेटा? अच्छा, सिक्किम के अंदर मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुन लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, और इंटरेस्टिंग लग रही हो तो थम्स अप तो कर दो यार। इतनी प्यारी प्यारी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, खोजोगे तो नहीं मिलेंगी, ठीक है? चिल्पो मचाए रखते हो, लेकिन कभी सिंसियरली सुन भी लिया करो क्लास को। सिक्किम के अंदर मेरे प्यारे साथियों इसको किस नाम से जाना जाता है? डोकिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डोकिया के नाम से जाना जाता है सिक्किम के अंदर, ठीक है? अच्छा, भूटान के अंदर, क्योंकि जाएगा तो भूटान से भी ना, वो सिक्किम है, सिक्किम का नेपाल, सिक्किम, भूटान, सिक्किम, इस तरह से जाएगा। भूटान के अंदर मेरे प्यारे साथियों इसको जाना जाता है ब्लैक माउंटेन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। हाँ भाई बोलो, इतनी बात समझ में आई हो तो? ब्लैक माउंटेन के नाम से, इंपॉर्टेंट बात थी। और अरुणाचल प्रदेश में तो बेटा इसको अरुणाचल प्रदेश पर्वत, अरुणाचल प्रदेश हिमालय के नाम से ही जाना जा रहा है, मतलब यही पर हिस्सा है अरुणाचल पर्वत के अंदर हिमालय के नाम से, ठीक है? चलिए, उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये बात, हाँ चैट बॉक्स हैंग हो चुका है प्रॉपर तरीके से, तो किसी तरह की आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोशिश किया गया है आप लोगों तक सारी चीजें पहुंचा दी जाए। हाँ जी सर, अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो चीज निकल करके आई, कौन कौन सी? एक तरफ तो हमने पढ़ लिया था, ये था मुख्य हिमालय। कौन सा था? मुख्य हिमालय। इसके पीछे था ट्रांस हिमालय, ये था मेन हिमालय, ये था ट्रांस हिमालय। ये हो गया आप लोगों का ये जो मैंने मध्य हिमालय पढ़ाया ना, मध्य हिमालय। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो मध्य हिमालय है ना, इसके और इसके बीच में, किसके? मेन हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, मध्य हिमालय में जैसे पीर पंजाल आ गया, मेन हिमालय ये रहा। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मान लीजिएगा कि महान हिमालय, ये जो मध्य हिमालय, जैसे आप मेन हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों एक तरफ उदाहरण पकड़ा हमने पीर पंजाल का। अब ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, पेपर में सवाल कहां से आते हैं वो सुन लो भाई। पीर पंजाल जगह का नाम है, पीर पंजाल ये बताया, यानी कि जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र की बात हो गई। पीर पंजाल और मेरे प्यारे साथियों आपके महान हिमालय, इन दोनों के बीच में जो जगह होगी, किस किस के बीच में बात कर रहा हूं मैं? पीर पंजाल और महान हिमालय, इन दोनों के बीच में जो जगह होगी ना, हाँ भाई मेरे प्यारे बच्चों, उसी जगह को हम लोग कहते हैं कश्मीर घाटी। अरे यार इस बात में तो थम्स अप बनता है यार, कितनी प्यारी बात सिखाई है यार। इस बात में भी कंजूसी करोगे क्या यार? हाँ भाई, बाहर तूफान, आंधी तूफान आ रहा है, उस वजह से चली गई है? मजा आया? पीर पंजाल यानी मध्य हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में। हाँ भाई, कमेंट बॉक्स पूरी तरह से हैंग हो रखा है, लेकिन थम्स अप मुझे दिख रहे हैं, समझ में आ गया? इसको कहते हैं कश्मीर घाटी। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, लिख लेना बेटा, जो चीजें आपको नोट्स में ना मिले उन्हें आप नोट कर लेना, ठीक है? क्योंकि अब देखिए इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, अब पीर पंजाल हो गया, ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों दूसरी तरफ है आप लोगों के ये वाला पर्वत, जिसको कि कहते हैं अपन धौलाधर। धौलाधर कहां था? हिमाचल प्रदेश में। अरे जम्मू कश्मीर उसके बगल में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का हो गया धौलाधर। और धौलाधर और महान हिमालय, मतलब इधर की तरफ ये धौलाधर सोचो यहां पर था, इसके बीच की बात हो रही है। अरे बोलो यार, आवाज आ रही है कि नहीं? थम्स अप करते चलो यार, मेरे पास सन्नाटा हो गया एकदम, ना चैट आ रहे ना कुछ हो रहा है, सब हैंग हो चुका है। मैं मान रहा हूं कि सुनाई दे रहा होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूं भाई। तो भाई ध्यान से सुन लीजिएगा, धौलाधर और महान हिमालय, इन दोनों के बीच में जो जगह है ना बेटा, इसको कहते हैं कुल्लू, इसे कहते हैं कुल्लू घाटी। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? कुल्लू घाटी नाम देते हैं। अरे यार आपके कमेंट्स आने बंद हो गए भाई, आ रही है आवाज? सब कुछ सही चल रहा है? तीसरी चीज है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या है? तीसरी चीज थी आप लोगों के सामने नाग टीबा।
ये रही नागटीबा। बेटा नागटीबा कहां पर था? उत्तराखंड में। मेरे प्यारे बच्चों नागटीबा और महान हिमालय, मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, नागटीबा और महान हिमालय के बीच में स्थित जो जगह है इसको कहा जाता है कांगड़ा घाटी। अरे प्रभु कुछ तो बनता है, इसको कहा जाता है कांगड़ा घाटी। हाल ही में आईसीएमआर ने कहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है क्या एचसीक्यू की जगह कांगड़ा टी पिलाई जाएगी। धनचाक हो गया काम। कांगड़ा टी कहां होती है? कहां होती है तो पता चल गया, नागटीबा जो कि कहां है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में और महान हिमालय के बीच में जो स्थित है उसका नाम क्या है? कांगड़ा घाटी। अरे बोलो, चलिए चलिए आगे बढ़े सर जी। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों यहां पर थोड़ा और आगे निकले तो आपको मिल गया महाभारत। महाभारत हो गया कहां पर? महाभारत हो गया नेपाल वाला। महाभारत और महान हिमालय, मेरे प्यारे बच्चों महाभारत और महान हिमालय इनके बीच वाला जो ये वाला स्थान है ना, इसी का नाम है काठमांडू घाटी। क्या नाम है? काठमांडू घाटी, काठमांडू वैली। घूम लिए नेपाल, और यहां के बाद जो है वो जो आपका ये था हिमालय था वो सिकुड़ गया। सिकुड़ गया मतलब एक तरफ तो 140 किलोमीटर तक फैला हुआ था और यहां भैया ये सिकुड़ गए। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई हो तो बात करें आगे, नहीं तो क्या ही मतलब निकला। मजा आ गया? ये प्लस वाले स्टूडेंट्स का ये है, कोई मुफ्त वाला ना समझे इस बात को भैया, पैसा देके आए हो इसलिए ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। और ये जो भी हम लिखे हैं ये सारे पन्ने प्राप्त हो जाएंगे, लोड मत लो, क्लास के नीचे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना इनको, ठीक है। और जिनको समझ नहीं आ रहा है थोड़ा च्यवनप्राश वगैरह खाएं, काम बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, अब हिमालय का तीसरा हिस्सा जिसका नाम है शिवालिक श्रेणी। क्या नाम है? शिवालिक श्रेणी। अब भैया इसके बारे में भी सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। शिवालिक श्रेणी मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और उसके बाद क्या बच गया? शिवालिक श्रेणी। मेरे भाई शिवालिक जो श्रेणी है ना ये सबसे एंड में स्थित है, सबसे एंड में मतलब ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी। कहने का मतलब तो यह है कि साहब हिमालय तो असल में हम इसी को मानते हैं, पीछे वाले को तो हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब सबसे एंड वाली जो श्रेणी बची इसका नाम क्या है? शिवालिक श्रेणी है। अच्छा अब शिवालिक श्रेणी के बारे में क्या बात पता होना चाहिए? शिवालिक श्रेणी अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, तो ये सबसे नीचे यानी कि साउथ वाले पोर्शन पर उपस्थित क्या है? सबसे साउथ में उपस्थित श्रेणी है जिसका नाम क्या हो गया? शिवालिक श्रेणी है। सबसे बाद में बनी है तो आप इसको यंगेस्ट श्रेणी भी कह सकते हैं, ठीक है सर। अब इसके बारे में क्या है भाई, इसको भी ना अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। अब भाई कॉमन सेंस लगाओ, कभी जम्मू कश्मीर गए हो आप लोग तो जम्मू कश्मीर जाते हैं तो सबसे पहले जम्मू आता है कि कश्मीर आता है? हाँ भाई सबसे पहले क्या आता है? जम्मू आता है। प्रश्न तुम्हें बता दिया है, जम्मू आता है फिर कश्मीर आता है बेटा, है ना। मतलब हम दक्षिण की तरफ से जाते हैं तो पहले जम्मू आता है फिर कश्मीर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे जब जम्मू आता है ना तो यहां पर इस पर्वत का यानी शिवालिक श्रेणी का जम्मू कश्मीर में नाम क्या है? जम्मू कश्मीर में नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे इसका नाम जम्मू कश्मीर में है जम्मू पहाड़ियां। शिवालिक श्रेणी का जम्मू कश्मीर में नाम क्या है? तो जम्मू पहाड़ियां नाम है, सबसे छोटी है ये, ठीक है ना। दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, उत्तराखंड में मेरे प्यारे साथियों इसी पहाड़ी का नाम है दुधवा श्रेणी। क्या नाम है इसका? दुधवा अथवा धाग। अरे बोलो, बता दो यार। दुधवा को भैया दुतरा का दुधवा ही कहते हैं अंग्रेजी में भी, जम्मू को जम्मू हिल्स कह देंगे, पहाड़ियों को लोग हिल्स बोल दिया अंग्रेजी में। डन। श्रेणी बोले तो सीरीज हो गई, शिवालिक सीरीज, ठीक है। अच्छा भाई नेक्स्ट चीज है भैया, नेपाल में क्या कहते हैं इसको? तो भैया नेपाल में इसको कहा जाता है चूड़िया घाट। क्या कहा जाता है? चूड़िया घाट। चूड़िया घाट कहा जाता है। और बताएं भैया जब आप अरुणाचल प्रदेश पहुंच जाते हैं ना तो इसी का मेरे प्यारे साथियों अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी के ही नाम है क्या? दाफला। जो पूर्वांचल पहाड़ियां है ना, दाफला, मिशमी, दाफला, मिशमी, अबोर, मिकिर। अरे क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दावला, अबोर, मकोर, मिशमी। मजा आया? ये लो भैया उठा दिया सारा की सारा गर्दा। डन हो गया हो तो मजा आ गया होगा। तो भैया हम क्लासिफिकेशन करवा दिए हैं आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ। कल आपको थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ा देंगे, थोड़ा सा पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में जानकारी और दे देंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथियों एक बार प्रादेशिक विभाजन और कराएंगे, बेहतरीन तरीके से कराएंगे भैया, अपना बेस्ट दे रहे हैं। इसके बाद भी किसी की आवश्यकता पूरी ना हो तो भैया आप जान तो निकाल के धर नहीं देंगे, जितना है उतना ही देंगे, है ना। इतना ही कर पाएंगे भैया। हाँ भाई विकास सोलंकी कह रहे हैं कि आपकी करंट अफेयर की वीडियो नहीं दिखती, क्या मैं जनवरी से अब तक की वीडियोस देखूं क्या? नहीं विकास, ये कर दिया हम सेंडवा, अर्थ स्ट्रक्चर सेंडवा।